जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जीवन में भी कभी तकलीफ आती है तो आप क्या करते हैं? चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, कहीं भी जाते हैं तो आपको यही कहा जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। जीसस से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। महावीर से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी हर जगह आपको एक ही उत्तर मिलता है कि प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये प्रार्थना सभी धर्मों में की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म में की जाती है। इस्लाम में की जाती है तो उसे नमाज कहते हैं, ईसाई धर्म में की जाती है उसे प्रार्थना कहते हैं, और हम हिंदुओं में जो प्रार्थना की जाती है उसे हम भक्ति कहते हैं। यानी चाहे आप कहें कुछ भी, लेकिन हर धर्म एक ही बात बताता है कि प्रार्थना करो। फिर बात आती है कि प्रार्थना, उसका तरीका होता है कोई करने का? तो हर जगह प्रार्थना के लिए एक नियम अनिवार्य है, और वो ये कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपकी आंखें बंद होती हैं। यानी आप आंखों को बंद जरूर करते हैं। अब चाहे अपने हाथों को आप हृदय से लगाएं, चाहे आप ऐसे हाथ जोड़कर करें, या फिर आप दुआ के लिए ऐसे हाथ करके करें, आप प्रार्थना के अंदर इन हाथों का भी प्रयोग करते हैं और अपनी आंखों को भी बंद करते हैं। आप चाहे खड़े होकर करें, चाहे बैठकर करें, लेकिन नियम करीबन यही आप फॉलो करते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके केवल आंख बंद कर लेने से और अपने हाथों को उस ऊपर वाले के आगे फैला लेने से या हाथ जोड़ लेने से क्या आपकी जिंदगी की तकलीफ समाप्त हो जाएगी? यह ऐसा कौन सा चमत्कार है जो आपके जीवन में घटित होगा? ये तो आप बहुत बार करते हैं, लेकिन आपके जीवन में तो कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ। तो फिर सब धर्मों के अंदर इस प्रार्थना को इतना महत्व क्यों दिया गया? तो क्या प्रार्थना गलत है या आप गलत कर रहे हैं? दोनों में से कहीं ना कोई तो गलती जरूर हो रही है। तो सनातनियों, आज इस प्रार्थना के चमत्कार को ही आपके सामने स्पष्ट करता हूं, ताकि आज के बाद यदि आप प्रार्थना करें तो फिर वो प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार जरूर लेकर आएगी, चाहे आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो। चाहे आप इस्लाम को मानने वाले हो, हिंदू को मानने वाले हो, ईसाइयत को मानने वाले हो, बौद्ध को, जैन को, यहूदी, पारसी, सिख, आपका जो चाहे धर्म हो, लेकिन आपको आज के बाद आपके धर्म के अंदर जो भी विधि आपको बताई गई है, उस विधि को जब आप करेंगे, उसमें जब आप प्रार्थना करेंगे, तो आपको उसके परिणाम जरूर मिलेंगे। जानते हैं प्रार्थना का मतलब क्या होता है? सनातनियों, ये जो बाहरी संसार है, ये बाहरी संसार बहुत सूक्ष्म लेवल से प्रकट होता है। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है कि एटम पार्टिकल का भी एक बहुत सूक्ष्म रूप, यानी हमारे समय की भी एक बहुत छोटी इकाई, जो 1 सेकंड के भी 32,40,000वां हिस्सा होती है, वहां से ये भौतिक की दुनिया प्रकट होती है, बनती है। और इस दुनिया के एक नियम भी है। इस दुनिया के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उस सूक्ष्म अवस्था के भीतर, यानी 1 सेकंड के भी 32,40,000वें हिस्से के भीतर, वहां एक दुनिया, अलग दुनिया है, जिसे कहा जाता है क्वांटम दुनिया, सूक्ष्म जगत की दुनिया, ईश्वरीय दुनिया। और उस दुनिया के अंदर कोई नियम कायदा है ही नहीं। वहां ना समय है, ना भार है, ना ग्रेविटी है, वहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ जैसे ठहरा हुआ है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, तो जिन महापुरुषों ने उस स्तर पर जाकर उस सूक्ष्म वतन की दुनिया को देखा, जाना, समझा, तो उन्होंने आपको एक विज्ञान दिया। वो विज्ञान ताकि आप भी अपने जीवन के अंदर उन चमत्कारों को घटित कर सकें जो महापुरुषों के जीवन में घटित हुई है। ऐसे में वो आपको एक तरीका बताते हैं। चाहे धर्म कोई भी हो, जैसा समय रहा
जैसी पद्धति रही, उन्होंने आपको उसी के आधार पर बताया कि आप आंख बंद करके अपने भीतर की गहराइयों में जाकर के ईश्वर से वो प्रार्थना कीजिए जो आप चाहते हैं। जब आप भीतर की गहराइयों में उतर करके प्रार्थना करते हैं, यानी जब आप आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय की आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां केवल आप और आपके भीतर का संसार, बाहर क्या है, क्या हो रहा है, इसकी आपको कोई परवाह नहीं। आप केवल और केवल पूर्ण समर्पण उस ईश्वर के आगे जब कर देते हैं और भीतर में एक प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी कामना होती है, तो आप उस सूक्ष्म वतन की दुनिया के अंदर एक हलचल पैदा करते हैं। ये हलचल उस सूक्ष्म जगत की दुनिया के अंदर आपके जन्म जन्मांतर के अंदर जो भी पुण्य कर्म है, उनको आपके सामने प्रकट करने का काम कर देती है। क्योंकि वर्तमान के अंदर आप किसी परेशानी में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको समाधान चाहिए, तो आपके जन्म जन्मांतर के जितने भी पुण्य, संचित पुण्य होते हैं, वो आपके जीवन में प्रकट होते हैं और आपको तत्काल कोई ना कोई मदद जरूर मिलती है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आप छोटी छोटी बचत करते हैं और कभी बुरा वक्त आने पर जब आप उस बचत से पूरा भुगतान लेना चाहते हैं, तो वो इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है और उस समय आपके काम आता है। इसी तरह से हम भी जन्म जन्मांतर के अंदर बहुत सारे पुण्य करते हैं। ऐसे हमारे कर्म संस्कार होते हैं जो हमारे लिए शुभ होते हैं, लेकिन उनके फलित होने का समय अभी नहीं आया है। लेकिन जब आप भीतर से प्रार्थना करते हैं, तो उस क्वांटम जगत की दुनिया के अंदर, उस भीतरी दुनिया के अंदर एक हलचल होती है और वो ईश्वरीय दुनिया आपके लिए वो संसाधन उपलब्ध कराती है जिसकी आज आपको जरूरत है। और यहीं से प्रार्थना का कॉन्सेप्ट आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य करता है। लेकिन ये तो हुआ आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना का महत्व। लेकिन अगर कोई विशेष प्रार्थना की जाए और सामूहिक तौर पर की जाए, तो सोचिए इस संसार के अंदर वो सूक्ष्म जगत की दुनिया आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ सकती है। और यही कारण है कि हर धर्म के अंदर सामूहिक प्रार्थना को महत्व दिया गया। इस्लाम के अंदर एक स्थान पर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं वो लोग, तो सामूहिक प्रार्थना अर्थात भीतरी संसार के अंदर इस संसार की भलाई के लिए अगर उस जगह प्रार्थना की जाए, तो निस्संदेह ईश्वर इस संसार की भलाई के लिए आपके लिए व्यवस्था जरूर उपलब्ध कराएंगे। अगर चर्च के अंदर प्रार्थना की जाए, सामूहिक तौर पर की जाए और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना की जाए, तो निस्संदेह इस धरती पर दुनिया की भलाई के लिए कार्य अवश्य होगा। अगर हम भी अपने मंदिरों में जाकर के ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना होती है, तो यहां ईश्वर फिर इस धरा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए उन व्यवस्थाओं को जरूर सृजित करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। और इसीलिए सामूहिक प्रार्थना का महत्व है। इसीलिए महाकुंभ होता है, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और एक विशेष प्रयोजन से, एक विशेष प्रार्थना का उद्देश्य वहां होता है और एक सामूहिक तौर पर भीतरी संसार के अंदर उन ईश्वरीय ऊर्जाओं को अपनी ओर लाने का कार्य किया जाता है जो इस धरा के लिए अनिवार्य है। यह है प्रार्थना का वो सिद्धांत जो इस धरा पर चमत्कार करने की ताकत रखता है। इसीलिए प्रहलाद ने जब प्रार्थना की तो भगवान खंभ फाड़कर प्रकट हो गए। मीरा ने जब प्रार्थना की तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। द्रौपदी ने जब प्रार्थना की तो दुशासन हार गया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको अपने अपने धर्म संस्कृति में मिलेंगे, जहां प्रार्थना की गई तो फिर ईश्वर ने रक्षा अवश्य की। इसीलिए सनातनियों, प्रार्थना एक चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार तब घटित होता है जब आप उस भीतरी संसार पर भरोसा करके हृदय की गहराइयों में जाकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो यहां आपकी प्रार्थना स्वीकार जरूर होती है। लेकिन ये प्रार्थना आपकी उतनी ही स्वीकार होगी
जितने आपके पूर्व जन्मों के जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार हैं, जितनी आपकी दौलत पुण्य की इकट्ठी की हुई है, वो सारी की सारी दौलत ईश्वर आपके लिए समर्पित कर देता है। यही प्रार्थना का सिद्धांत है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस संसार के अंदर जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन जब तक हमारा संबंध उस ईश्वरीय ऊर्जा से नहीं होगा, ना हम इस बाहरी संसार को समझ पाएंगे, ना भीतरी संसार को समझ पाएंगे। और जब दोनों ही संसार नहीं समझे हमने, तो फिर हमारी दुविधा क्या होती है? दुविधा का मतलब होता है दो विधा, जहां आप कोई निर्णय नहीं करते, और इसीलिए इसे दुनिया कहा गया। दो नाव पर सवारी अर्थात दुनिया। इसीलिए सनातनियों, जिसने इस संसार को नहीं समझा उसके लिए दुनिया है, और जिसने इस संसार को समझ लिया उसके लिए भव सागर है। और इसीलिए कहा गया भव सागर। और इसीलिए दो शब्द आते हैं, दुनिया और भव सागर। आध्यात्मिक लोग इसे भव सागर कहते हैं, और साधारण दृष्टि से देखने वाले लोग इसे दुनिया कहते हैं। चीज एक ही है, लेकिन अर्थ बहुत अलग है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमें हमेशा उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दैनिक जीवन के अंदर इस नियम को शामिल कीजिए। हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, स्वयं के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, इस संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, मानवता हम लोगों के बीच जिंदा रहे उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य और इस धरा के लिए कुछ हो नहीं सकता। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जीवन में तकलीफें हैं या नहीं हैं। फिर ये कार्य ईश्वर का है कि वो आपके लिए क्या व्यवस्था करवाते हैं। इसीलिए सनातनियों, प्रार्थना एक चमत्कार है, लेकिन इस चमत्कार के घटित होने के कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर ये चमत्कार आपके जीवन में घटित कब होगा। अन्यथा आप क्रियाओं के अंदर फंसे रहेंगे। हाँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, अरे मैं तो 5 वक्त की आरती भी करता हूँ, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, लेकिन इन सब को करने के बाद भी आपके जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि आपके भीतर वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना अर्थात स्वयं को साधना, और साधना के बाद आता है आराधना, और आराधना के बाद आती है भक्ति। इसलिए पहले स्वयं को साधिए, फिर आराधना कीजिए, और आराधना के बाद फिर भक्ति कीजिए। यही सनातन का श्रेष्ठ मार्ग है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना के महत्व को बताया है। उम्मीद है कि आप अपने अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन में इन प्रार्थनाओं को शामिल जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।